नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार। तो आज बात करते हैं SIR जो यूपी में हुए हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, हम लोग आ गए भैया अपनी पार्किंग पे और गाड़ी पे। तो फिलहाल गाड़ी उठाते हैं हम बसंत विहार, तो अपने रूट को करने के लिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पर लो भाई आ गए हैं हम बाहर रोड पर। ये है गणेश चौक। भैया मैं बाहर आ गया ये कूड़ा फेंकने के लिए और निकल रहा हूँ कूड़ा फेंक के, फिर वापस घर आऊँगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हरीश कपूर ब्लॉग में आपका स्वागत है। और कैसे आई होप आप बढ़िया होंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। तो दोस्तों आज तारीख है 7 और दिन है बुधवार। तो फिलहाल मैं हो गया हूँ नहा धोकर रेडी। तो भाई भगवान से आशीर्वाद ले लिया है और फिलहाल भोजन की तैयारी है भैया। और 12 बजे से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। और एक दोस्त आ गया था घर में और तो कई साल पहले भाई उसने इसके चक्कर में नौकरी छोड़ दी और अब 10 साल से घर पे है। और उसके शौक है बीड़ी पीने के। तो सवेरे सवेरे आ गया घर पे। तो कह रहा है यार भाई ऐसी है हालत, जबकि दोनों बच्चे सक्षम हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं दोनों के दोनों। और घरवाली ये लगा लो बीड़ी पीने तक के भी पैसे नहीं देती, कहती है नहीं मेरे पास में। अब भगवान क्या स्थिति है क्या नहीं है। जब मैं तो यहीं सो रहा था तो किसी ने दरवाज़ा खोल दिया हुआ, ऊपर आ गए। तो फिर मैंने भी चाय वाय पिलाई। फिर ऐसे कहने लगा यार 100 रुपये। तो 100 रुपये तो कोई बात नहीं है यार, मतलब कभी कभार तो दे देना चाहिए जो पुराने दोस्त हैं। मगर ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? आदमी जब तक हाथ पैर सलामत अपने काम करता रहे, और सेविंग मैं ये कहता हूँ, एक सेविंग एक अपने लिए भी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके बच्चे हैं तो उसका मतलब उन्हीं के ऊपर में सारा कुछ जी। कई लोग ऐसे कर देते और कई लोग कमाते हुए भी अपने लिए सेविंग रखते नहीं, और बाद में बुढ़ापे में अपने लिए मतलब दिक्कत हो जाती है उनको। तो करते रहे, कमाते रहे, और किसी दूसरे का पैसा नहीं, अपना ही पैसा सेविंग करते रहे। बच्चों को भी, बच्चों के लालन पोषण में भी लगेगा और ज़रूरतें भी होंगी। मगर अपने स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए भी अपने पास में होना चाहिए इतना कि भाई कहीं पर कुछ मन करके, देखो मैं तो दारू और बीड़ी सिगरेट तो मैं पीता नहीं, मतलब कुछ मन तो करता ही है ना। कब मार्केट में जाते हो कुछ खाने का मन कर जाता, तो मन को मारना ना पड़ जाए, इसलिए अपने पास में थोड़ी बहुत सेविंग होनी चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल ज़्यादा ना बातें करते इस टॉपिक में यार, यहीं ख़त्म करते हैं। तो भाई आज हमारे यहाँ बना है आलू मटर, चटनी, मिर्च और रोटी। तो मस्त कर कर माथे सर लगाते हैं और 2 वक्त की रोटी सभी को नसीब हुआ, ऐसे प्रभु से प्रार्थना करते हैं। तो फिलहाल मिलते हैं आपसे कुछ देर में। घर से बाहर आ गया हूँ, बच्चों स्कूल की छुट्टी हो गई है और मैं आया हूँ जूस की दुकान पे। भैया तो वो जूस पी ले थोड़ा सा। कौन बना रहा 1 पीस में? जूस पी ले भाई। वापसा खड़े होकर भैया रोज का 1 गिलास जूस पी लेता हूँ। हम लोग आ गए भैया अपनी पार्किंग पे और गाड़ी पे। तो फिलहाल गाड़ी उठाते हैं और निकलते हैं, टाइम भी हो गया भाई। तो निकलते हैं भाई। लो भाई, तो फिलहाल आ गए हैं मदर डेयरी की पार्किंग में और वेट करते हैं यहाँ पर। आज बुधवार है तो फिलहाल निकलेंगे, देखो कहाँ निकलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कपूर। तो आज बात करते हैं SIR जो यूपी में हुए हैं। तो फिलहाल आपको बता दें 18.5% वोट यूपी के कट चुके हैं, है ना। मतलब आप बोल रहे होंगे 18.5% यार वोट कट चुके हैं।
चुनाव आयोग ने तमाशा बना दिया भाई। चुनाव आयोग का ये तमाशा, यूपी के हर राज्य और निर्वाचन पंचायत आयोग ने दिसंबर में ये लिस्ट जारी की और मतदाताओं की संख्या 1270 करोड़ की लिस्ट जारी करी थी दिसंबर में, और जब ये SIR नहीं हुआ था। अब आप मान सकते हैं कि ज्ञानेश कुमार ने शहरी ग्रामीण सबकी SIR करवाया, और जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहां दिसंबर में उन्होंने 1270 करोड़ लोगों की लिस्ट जारी करी और एकाएक SIR होने के बाद 1255 करोड़ रह गई है। अगर इसका डिफरेंस लगाया जाए, अगर मैं आपको मोटा मोटा लगा के बताऊंगा, तो इसके अंदर में भाई साहब 15 करोड़ वोट गायब हो गए, जिसमें ज्ञानेश कुमार जी कह रहे हैं कि जो हमने अपने BLO भेजे हैं जो, तो वहां जाकर पता लगा कोई उस पते पे नहीं है, किन्हीं का स्वर्गवास हो गया है, कोई लोग 2-2 वोटर कार्ड लेकर रह रहे हैं। चलो जाइए, 2-2 वोटर कार्ड वालों की भी मान ली, फिर मरने वालों की भी मान ली। तो भाई जो लोग अन्य राज्यों के अंदर में अपनी नौकरी पेशे से गए हैं और जिन्होंने वहां पर भी अपना मतदान कार्ड नहीं बनाया हुआ वोटर, तो वो यूपी का ही है। अब वो काम के सिलसिले में कहीं मुंबई गया, कहीं दिल्ली गया, कहीं केरल गया, कहीं गुजरात गया, कहीं तमिलनाडु गया, कहीं हिमाचल गया, कहीं उत्तराखंड गया, कहीं बिहार गया, और उसने वोट नहीं कटवाया, और वहां का भी उन्होंने मतदाता कार्ड नहीं बनाया हुआ। चुनाव की आपने सरासर उन लोगों की अनदेखी कर दी है जो लोग वहां से, यूपी से होकर अन्य राज्यों में काम करने के लिए गए, और उनके पते पे उनका ना होना, उनके काम के सिलसिले में अन्य राज्यों में चले जाना, उनका वोट काट देंगे आप। ये क्या हो रहा है? ऐसे ही आपने बिहार में किया। जो बिहार के अंदर में आप सभी को पता है, काम के सिलसिले में लोग अन्य राज्यों के अंदर में आज भी दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। कई लोग काम पे चले गए, इन्होंने बनाए, इन्होंने नहीं बनाए। दिहाड़ी मजदूरी वाला आदमी वहां पर रहने का तो उसका ठिकाना नहीं, परमानेंट एड्रेस उसका ठिकाना नहीं, तो वो वहां से कहां से अपना वोटर कार्ड बना लेगा भाई? आपने उनके भी वोट कार्ड दिए। आप कह रहे हैं आप सारे के सारे लोग अपना, मतलब अल्टीमेट भी दे रहे कि सारे लोग अपना मतदाता सूची कार्ड बना लें। कैसे हो सकता है? ज्ञानेश कुमार जी, इतना अन्याय ना करें। जो इतने सालों से रह रहे देश के अंदर में, एकाएक आपने उनके वोट कार्ड दिए, और उसके अंदर में आपने मतदाता में उनका नाम ऐड करने के लिए ऐसी चीजें मांग ली हैं जो वो कभी जन्म से ला नहीं सकते। वहाँ का प्रमाण पत्र मांग लिया आपने, जन्म प्रमाण पत्र, और पासपोर्ट मांग लिया, ठीक है, और मकान के कागज, कितने सालों से वो रह रहा है। मुझे आप ये बताएं, जो लोग अपनी दिहाड़ी मजदूरी के लिए, काम करने के लिए तरस रहे हैं, और मकान उनके पास में है नहीं, ठीक है, किराए पे मकान पे वो वहीं रह रहा, और उसके बाद में भी आपने उसको क्या हक दे दिया है? एक अनपढ़ आदमी जो दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पेट पाल रहा है, वो ये दस्तावेज इकट्ठा करते करते तो उसकी मतलब जान ही निकल जाएगी। वो अपने बच्चों का लालन पोषण करेगा, या आपने ये सारे कागजात इकट्ठे कर करके, जो उसके बस की नहीं है, मेहनत भी तब करे ना जब उसके बस की हो ये सारे कागज इकट्ठा करने की। तो ये क्या हो रहा है भाई? भाजपा के लिए किया जाएगा क्या? आप उसमें कमेंट करके बताएं भाई, ये क्या हो रहा है? ये सारे आंकड़े मैं आपको दे दूंगा, और बता भी दूंगा कि किस तरह से 18.5 करोड़ लोगों के वोट कट गए भाई। 18.5 करोड़। जय हिंद सर जी। हम बसंत विहार, तो अपने रूट को करने के लिए, तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक मोमोस वाले हैं, इनके मोमोस बहुत बढ़िया होते हैं, 3-4 चटनी की चटनी देते हैं। उसी चटनी का मैं बेहतरीन तरीके से खाना पसंद करूँगा। तो फिलहाल तो दोस्तों मैं आ गया हूँ डेयरी में, और निकल, आज की ड्यूटी यहीं पर समाप्त होती है। लो भाई, आ गए हैं हम बाहर रोड पर। ये है गणेश चौक। अभी भी भाई साहब आज 2-3 दिन से बहुत ही ठंड हो रही है दोस्तों, और ठंड भी इतनी बढ़ रही है कि सवेरे की ड्यूटी तो भाई हो ही नहीं सकती। और इधर देखो भैया, मालडाउन नगर में 26 जनवरी का मॉल चल रहा है, पुलिस वालों के बैरिकेड भैया रोड पे आ गए हैं। जगह जगह 26 जनवरी के लिए भैया सख्ताई हो जाएगी, और क्योंकि दिल्ली शहर है, कैपिटल है, और आतंकवादियों का कोई पता नहीं है। मगर अभी कई सालों से तो आतंकवादी घटना दिल्ली के अंदर में तो कम से कम नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों गाड़ी को लगाएंगे पार्किंग में, और फिलहाल ट्रैफिक के बीच में मैं निकल रहा हूँ, और गाड़ी को लगाऊंगा पार्किंग में, और सीधा फिर घर को निकलेंगे, घर के खाने वाने की व्यवस्था देखेंगे। और आज है बुधवार,
चलो भैया बातों बातों में करके मेरे पार्किंग भी आ ही गई है। और ये 3 व्हीलर वालों ने कब्जा कर रखा भाई, ये क्या है। तो फिलहाल तो दोस्तों घर आने के बाद में दूध गर्म हो रहा है और इधर चावल बन रहे हैं, इधर दाल बनकर तैयार हो गई है। ये रोज का रूटीन है मेरे में आजकल तो फिलहाल मैं दूध में वाला आ गया भैया। रुक जा भाई, कहाँ गिरेगा। ब्लॉग बनाने के चक्कर में भैया दूध पलटने वाला था, देखते हैं बच गया। तो भैया मैं बाहर आ गया ये कूड़ा फेंकने के लिए और निकल रहा हूँ। कूड़ा फेंक के फिर वापस घर आऊँगा। अंधेरा हो रहा भाई कितना, देख रहे हो किसके घर है भाई। तो आ गया मैं घर पे, कूड़ा उड़ा फेंक के भोजन कर लिया है। और फिलहाल तो आप 10 बज गए भाई पूरे। तो फिलहाल दोस्तों भोजन करने के बाद में और अब सोने की तैयारी है। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करेंगे। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। और आज मैं ब्लॉग अपने छोटुआ लड़के से ब्लॉग एंड करवाएंगे। ला भाई एंड कर। ओ मिलते हैं ब्लॉग में। गाइस रिकॉर्डिंग पर मत करना। गाइस बाय मत कर दो।